प्यारे बच्चों, मैं सुशील मिश्रा आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, और जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनमें कुछ बहुविकल्पी मैंने 2024 में जो आए थे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के उनको लिया हुआ है, और शेष जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके लिए एक अलग वीडियो बनेगी। अभी फिलहाल हम पहले अपने चैप्टर के बारे में दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं और फिर ये देखते हैं कि उनकी बहुविकल्पी प्रश्न किन सूत्रों पर लगेंगे। उन सूत्रों को ध्यान से पढ़ लेते हैं क्योंकि वो सूत्र भी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं आपसे कभी कभी। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को पढ़ना है दो चर राशि के रैखिक समीकरण। एक चीज क्लियर है, रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? जिसमें चर की घात क्या हो? एक हो। जिसमें चर की घात क्या हो? एक हो। अगर चर की घात एक है तो वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। अगर चर की घात दो है तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। और यहां पर हमको क्या पढ़ना है? रैखिक समीकरण, तो उसकी घात क्या होनी चाहिए? एक। दूसरी चीज, चूंकि बात हो रही है दो चर की, किसकी हो रही है? दो चर की। तो दो चर में आपके पास यहां दो चर आने चाहिए, यानी एक्स वाई के रूप में हम लोग समीकरणों को ज्यादातर पढ़ते हैं। तो एक्स और वाई के रूप में दो चर होंगे और दोनों की घात क्या होगी? सिंगल होगी, मींस एक होगी। देखिए व्यापक समीकरण देखते हैं। तो दो चर राशि का जो रैखिक समीकरण होता है अगर हम माने तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये एक समीकरण ये हो गया। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दूसरा समीकरण ये हो गया। दो समीकरण है अपने पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहां पर ये जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 है ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। मींस धनात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं, करड़ी में भी हो सकती है, दशमलव में भी हो सकती है, परिमेय भी हो सकती है। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं ये हो सकती हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2। यहां पर x और y दो चर है, ठीक है। चलिए इनके बीच में बच्चों एक संबंध होता है, उसी संबंध के आधार पर हमने उसको तीन भागों में हम लोग बांटते हैं और तीन भागों में बांटकर समीकरण बनाए जाते हैं। तो यहां पर जो पहली क्राइटेरिया है, ध्यान देना, हम लोग चेक करते हैं अगर a1 अपान a2 का मान बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, b1 अपान b2 के बराबर नहीं है। अगर a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 मीन्स a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर नहीं है, तब इस समीकरण के कितने हल होंगे बच्चों? अद्वितीय हल होगा। कितने हल होंगे? अद्वितीय हल होगा। पहली चीज तो आप जान लीजिए, अद्वितीय हल होगा, यूनिक होगा। मीन्स x और y के दोनों के एक एक हल होंगे और जो होंगे वो यूनिक होंगे। उसके बाद x और y के हल नहीं होंगे, दूसरे हल नहीं होंगे। कहने का मतलब तो ये एक तो यूनिक वाली बात हो गई, अद्वितीय हल होगा। अच्छा, दूसरी चीज, इसमें तीन तरह से क्वेश्चन पूछता है आपसे। एक तो अद्वितीय हल की बात कर लेता है, इन दोनों ही समीकरणों से अगर a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, दोनों ही समीकरणों से किस तरह की रेखाएं खींची जाएंगी, यानी अगर हम इसको ड्रॉ करें आपका तो किस तरीके की रेखाएं खींची जाएंगी? तो रेखाएं जो होंगी वो होंगी आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, यानी दोनों रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है। ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। हल कैसा होगा? तो हमसे पूछा जाता है, हम कहते हैं संगत हल होगा। कैसा हल होगा? संगत हल होगा। तो तीन तरह के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। एक तो अद्वितीय हल के लिए, दूसरा प्रतिच्छेदी रेखाएं और तीसरा संगत हल। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं बच्चों। a1 अपान a2 मान लो b1 अपान b2 के बराबर हो गया, और अगर ये c1 अपान c2 के भी बराबर है, तब क्या होगा? अगर तीनों ही कंडीशन a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 तीनों बराबर है, तब आपके इसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। अनेक हल
होंगे। रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। कैसी होंगी? समपाती रेखाएं होंगी। ठीक है। और तीसरी बात, इसके कितने हल होंगे? तो इसको भी हम संगत या आश्रित हल कह सकते हैं। इसके भी आश्रित हल होंगे। ये बात हो गई। और जो तीसरा समीकरण होगा a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, और अगर ये c1 अपान c2 के बराबर नहीं हुआ तब क्या होगा बच्चों? तब इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। रेखाएं कैसी होंगी? समांतर रेखाएं मिलेंगी इसमें। और संगत या आश्रित हल होंगे? नहीं। क्या होगा? असंगत हल होगा। क्या होगा? असंगत हल होगा। तो ये जो तीन पार्ट हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी सीधे इस तरह की रेखा देता है और आपसे कह देता है कि ये वो कंडीशन बताओ, समीकरण बताओ या फिर शर्त बताओ जिसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, संगत हल होगा। किसका संगत हल होगा? इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, आप देखेंगे। जैसे देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, जरा ध्यान से पढ़िए। यदि 3x प्लस 2py, देखिए 3x प्लस 2py बराबर 2 और 2x प्लस 5py बराबर 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान है। अब देखिए यहाँ पे समांतर है। क्या है? समांतर है। देखिए समांतर है ना। तो समांतर होंगी, अगर यहाँ पे नाम ले लिया समांतर है तो भैया अगर समांतर है तो यही वाले कंडीशन लगेगा, है ना। ये तीसरा वाला कंडीशन जो है यही लगेगा आपका। तो यहां से आप लोग पहले दोनों समीकरण नोट कर लीजिए। दोनों समीकरण नोट कर लीजिए। तो समीकरण क्या है? 3x प्लस 2py इज इक्वल टू 2 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इस तरीके के समीकरणों को नोट करते हैं तो इस दो को ना बराबर के इस तरफ रखिएगा, मींस इस तरह का समीकरण बना लीजिएगा। तो ये दो इस तरफ बुलाइएगा तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये कह क्या रहा है? कह रहा है समांतर है, परस्पर क्या है? समांतर है। देखिए समांतर की बात कर रहा है। तो समांतर रेखाएं कब होती हैं? जब a1 अपान b2 समांतर रेखाएं होंगी यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अब जरा इनके मान रखो। तो a1 का मान क्या होता है? ये होता है ना, पहला वाला मान क्या होता है? a1 होता है। देखिए इससे तुलना करिए, a1x, देखिए a1x, तो a1 का मान कितना हो गया? 3। अच्छा a2, तो a2 कहाँ है? यहाँ है x के लिए, तो x का गुणांक क्या है? 2 है। देखिए तो a2 हो गया 2 बराबर b1 बटा b2, तो b1 का मान देखिए कितना है? 2p है। कितना है? 2p है। और यहाँ b2 का मान कितना है? देखिए 5 डज नॉट इक्वल टू c1 माइनस 2 और बटा 1। देखिए इससे हमारा कुछ मतलब नहीं है, हमको मान निकालना है। तो इसी को हल करिए। तो 5 तियां 15 और 2p का 2 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4p। तो p बराबर कितना हो जाएगा बच्चा? 4 का इधर क्या है? गुणा है ना, तो 4 इधर क्या होगा? भाग। तो 15 बटा 4 हो जाएगा, है ना। 15 बटा 4 हो जाएगा। तो p का मान कितना आ गया? 15 बटा 4। देखिए ये 15 बटा 4। बात समझ में आ गई होगी। हम लोगों को क्या करना है? जैसे जिस तरीके की कंडीशन देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो दिखाऊं मैंने यहाँ पे। देखिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे ही इसमें से कोई चीज किसी का नाम लेगा कि किस तरीके का समीकरण है, कैसा हल है, इसमें से कोई नाम लेगा तो उसी अकॉर्डिंग आप यहां से समीकरण ले लेंगे। तो ये हो गई सवाल नंबर 1 आपकी। आइए दूसरी बात करते हैं। देखिए दूसरा समीकरणों 2x प्लस ay बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 का कोई हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। देखिए कोई हल नहीं होगा, यहीं से तीसरा ही समीकरण फिर से पूछा, कोई हल नहीं होगा। तो यहां से भी हमको वही काम करना है। हम लोग क्या करेंगे? 2x प्लस ay बराबर 1 और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। याद रहिएगा इस एक को हमको बराबर के इस तरफ रखना है। जैसे 2x प्लस ay माइनस 1 बराबर 0
और 3x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। चलिए तुलना करिए और फिर से यही समीकरण लिखना है, यही समीकरण हमको फिर से लिखना है। तो a1 अपान a2, देखिए बहुविकल्पी है तो बहुत डीपली नहीं जा रहे हैं हम, इज इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो इससे तो कोई मतलब नहीं, हमको मान इसी में मिल जाना है। तो इसका मान लीजिए, देखिए a1 का मान कितना हो जाएगा 2, a2 का मान कितना हो जाएगा 3 बराबर b1 का मान भैया a है और b2 का मान क्या है -5। तो यही इतना ले लीजिए, इसकी हमको कोई जरूरत अभी नहीं है, इसी से हमारा मान आ जाना। तो देखिए गुणा करिए, 5 दूनी 10 हो गया, 3a हो गया, एम्प्लाइज दैट 3a है ना, 3a का मान क्या होगा, 3 का गुणा है उधर जाएगा, भाग हो जाएगा बराबर के दूसरी तरफ, तो -10/3। तो a का मान कितना हो जाएगा -10/3, ये देखिए b -10/3 ये हो गया। चलिए तो ये वैल्यू हो गई आपकी। इसके बाद आपका जो है जो अगला सवाल है वो देख लेते हैं। ये रैखिक समीकरणों इसका तथा इतने के युग्म का हल होगा। फिर देखिए अब की बार पूछ रहा है तुमसे कैसा हल होगा, तो x + 2y + 5 = 0 और -3x, 3x है -3x, -3x कौन सा क्वेश्चन है भाई, 3x - 5y = 7। -3x - 6y + 1, ठीक है। -3x - 6y + 1 = 0। अब यहां से देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है युग्म का हल होगा, यानी हल पूछ रहा है कौन सा हल होगा। तो देखिए इसमें से जो कंडीशन आएगी उसी का हल होगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे तुलना करते हैं इसकी, इन समीकरण से, इस समीकरण से तुलना करते हैं। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करते हैं। चलिए a1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a1 का मान क्या होगा 1, x का कोई गुणांक नहीं है 1 मान लो, y का गुणांक कितना है 2, तो b1 का मान क्या हो जाएगा बच्चा 2, c1 का मान क्या हो जाएगा देखिए 5 है तो 5 लिख दीजिए। यहां से a2 का मान कितना आएगा -3, b2 का मान कितना आएगा, b2 का मान -6 और c2 का मान कितना हो जाएगा 1। जरा बटे में लिखिए, अलग अलग निकालिएगा, अलग अलग। a1 अपान a2 कितना हो जाएगा 1/-3, b1 अपान b2 निकालिए, अलग अलग निकालिएगा, बाद में बराबर या जैसे कंडीशन रहेगा वैसे रखिएगा। तो b1 का मान कितना हो जाएगा 2 और b2 का मान हो जाएगा -6, c1 का मान, c1 और c2 का मान, तो c1 का मान हो जाएगा 5 और c2 का मान हो जाएगा 1। जरा ध्यान से देखिए, 2 एकम 2, 2 3 6, तो देखिए 1/-3 तो बराबर है, 1/-3 बराबर है 5/1 बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि a1 अपान a2 तो b1 अपान b2 के बराबर है भैया, लेकिन c1 अपान c2 के बराबर नहीं है। देखे ना, पहले अलग अलग लिखिएगा, a1 अपान a2 का मान लिखिए, b1 अपान b2 का मान लिखिए, c1 अपान c2 का मान लिखिए। हमने देखा a1 अपान a2 और b1 अपान b2, ये देखिए दोनों बराबर नहीं है और बराबर है, और c1 अपान c2 बराबर नहीं है। ये देखिए अब ये कौन सी कंडीशन है देखिए जरा, तो ये कंडीशन है तीसरी, ये वाली, a1 अपान a2 b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो इसका कोई हल नहीं होना चाहिए, समांतर रेखा मिलेगी, असंगत हल होगा। तो इसमें देखिए कहीं विकल्प में लिखा है, देखिए अद्वितीय हल है नहीं होगा, दो हल है नहीं होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल है नहीं होगा। अपरिमित रूप से अनेक कब होंगे, जब ये कंडीशन होती, और कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो फिर इसका मतलब यही सही है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये होता तो जान लीजिए सही होता, कोई हल नहीं लिखा होता तो सही होता, लेकिन इनमें से कोई नहीं। चलिए एक लास्ट सवाल और है, इसको भी देख लेते हैं। यहां से कह रहे दो संख्याओं का योगफल और अंतर 8 और 2 है। हमेशा दो संख्याएं जब भी बात करें मान लिया करिए, माना एक संख्या आपकी क्या है x और दूसरी क्या है, दूसरी संख्या क्या है y है। चलिए एक संख्या x है भैया, दूसरी संख्या y है। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल अंतर 8 और 2 है। तो योगफल 8 कह रहा है, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए तो 8 आएगा और दोनों को घटा दिया जाए तो कितना आएगा 2 आएगा। अब इस तरीके के समीकरण हम लोग विलोपन और प्रतिस्थापन से हल करते हैं। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि विलोपन प्रतिस्थापन क्या है। यहाँ पे फिलहाल हम इसको हल कर देते हैं। तो देखिए x + y = 8 में अगर ये समीकरण हम ऐड कर दें, जोड़ दें, क्या कर दें जोड़ दें, -y = 2, ये देखिए जोड़ दें,
जोड़ने पर तो क्या होगा, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x हो जाएगा और 8 2 कितना हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, तो x का मान कितना हो गया भैया 5। किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, किसी भी, जैसे इसमें समीकरण 1 में अगर आप रखना चाहते थे यहाँ रखो, तो x के प्लेस पे क्या रख दोगे 5, y का मान क्या हो जाएगा 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 उधर जाएगा बराबर के दूसरी तरफ, तो 8 से 5 घट जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा 3। देखिए y का मान 3, x का मान 5, तो y का मान ये 5 और 3, यही सही है ना। तो विकल्प नंबर बी ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके ज्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे वो इन्हीं सूत्रों पर मिलेंगे आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, इतने सूत्र आप अच्छे से याद कर लीजिए, सारे विकल्प आपके अच्छे से आ जाएंगे। जो भी और होंगे अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।